एक वॉर में या किसी एनकाउंटर में किसी सैनिक के शहीद होने पर आप या हम थोड़ी देर तक या फिर कुछ दिनों तक अफसोस मनाते हैं। फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके नाम क्या थे। किसी के साथ बातचीत करते हुए अगर जिक्र आ जाए तो हम गूगल की मदद लेने लगते हैं। हमारे आपके बीच ही एक ऐसा शख्स भी है जो पिछले करीब 23 सालों से शहीद के घर घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपनी जिंदगी के एक मकसद को पूरा कर रहा है। आपको शायद इस पर आसानी से यकीन नहीं हो पाएगा, तो मिलिए जम्मू के रहने वाले विकास मनहास से, जो कारगिल की जंग के बाद हर शहीद के घर जाते हैं और उनके माता पिता या पत्नी और बच्चों से मुलाकात करते हैं। ये उनका एक ऐसा मिशन है जो रोजाना अपनी जिंदगी में एक संतुष्टि का एहसास देता है। विकास मनहास ने अपने इस मिशन की शुरुआत यूं तो कारगिल की जंग के बाद की थी, लेकिन उससे 5 साल पहले यानी सन 1994 में हुई एक घटना ने उन्हें इसका रास्ता दिखाया था। उस साल गर्मियों में विकास जम्मू से भदरवाह एक शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए आए थे। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने सिर उठाना शुरू कर दिया था। उस दौर में शहीदों के शव घर भेजने की कोई नीति नहीं थी। तब साथी सैनिक ही शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। शहीदों के घर अगर कुछ पहुंचता था तो वह बस रुमाल में लिपटी वो राख जो अंतिम संस्कार के बाद मिलती थी। कारगिल की जंग हुई और ये देश का पहला युद्ध था जिसे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया था। टीवी पर युद्ध का हर क्षण दिखाया जा रहा था। इसी युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि हर शहीद का शव उसके घर पहुंचाया जाएगा। तो उस खबर ने हर किसी को युद्ध के समय में सुकून देने का काम किया। सरकार ने फैसला किया था कि हर शहीद का शव उसके घर जाएगा, चाहे वो जिस सूरत में हो, और इसमें कोई देरी नहीं होगी। 4 जाट रेजिमेंट के शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया से लेकर युद्ध के अगले 50 दिनों तक शहीदों के ताबूतों को घर भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका था। 6 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर के हवलदार मदन लाल और 7 सैनिकों ने दुश्मन पर आखिरी वार किया। 8 में से 7 सैनिक शहीद हो चुके थे और इसमें हवलदार मदन लाल भी शामिल थे। 18 ग्रेनेडियर के एक शहीद उदयमान सिंह विकास के घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक गांव शमनचक के रहने वाले थे। उस साल सर्दियों में विकास ने किसी तरह से उनके घर पहुंचने में सफलता हासिल की। यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। विकास ने अपने मिशन को रुकने नहीं दिया और अब तक वो करीब 500 शहीदों के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। विकास मनहास ने देश के लोगों को भी एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, आज भी देश के दुश्मन हमला बोलकर इसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये सिर्फ इंडियन आर्मी और हमारी सेनाएं हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर सैनिक का सम्मान करिए। अगर हर कोई साल में बस एक दिन निकालकर एक सैनिक के घर जाए तो उनके लिए इतना ही काफी होगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।